नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा मेंटेनेंस राइट्स डिवोर्सीज के क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी कपल में एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, अनबन बन जाती है, ये डिसाइड कर लेते हैं कपल्स कि अब वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो कोर्ट का सहारा लेते हैं और तलाक की प्रोसीजर्स को इनिशिएट करते हैं। अगर म्यूचुअल तलाक हो रहा है तो आपसी समझौते से तलाक हो जाता है। उसमें सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या पैसों से रिलेटेड हो। लेकिन वहीं कॉन्टेस्टेड डिवोर्स होता है तो अक्सर अनबन बनी रहती है और इन चीज़ों पर प्रश्न मार्क लगा रहता है। जब आपसी समझौते से कपल डिसाइड नहीं कर पाता है तब वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और कोर्ट को पावर दिया जाता है अपना डिस्क्रिशन केस के सर्कमस्टांस और एविडेंसेस को देखते हुए, नज़र रखते हुए, कि वह दोनों में तलाक करवाए और राइट्स को डिसाइड करे। उन राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटेनेंस का। क्या होता है मेंटेनेंस? धारा 125 सीआरपीसी के तहत प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्रोविजंस को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है, बताया गया है कि मेंटेनेंस क्या होगा और किस तरीके से दिया जाएगा और किन को दिया जाएगा। अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से प्रोविजंस बताए गए हैं। एक डाउट जो अक्सर क्रिएट होता है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि अकेली वाइफ ही एंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए, हस्बैंड भी एंटाइटल्ड होता है मेंटेनेंस लेने के लिए। सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में यह बताया गया है कि कोर्ट में अगर मेंटेनेंस को लेकर केस लगाया गया है तो इंटरिम मेंटेनेंस भी कोर्ट के पास पावर है पारित करने का। यानी कि जब तक एक राशि कोर्ट डिसाइड नहीं कर दे तब तक एक छोटी मोटी राशि कोर्ट डिसाइड कर देता है, जिससे कि वाइफ के घर के खर्चे चल सके, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सके। जबकि सेक्शन 25 जो बात करता है उसमें लाइफ टाइम मेंटेनेंस की बात की गई है। यह लाइफ टाइम मेंटेनेंस हस्बैंड का भी हो सकता है और वाइफ का भी हो सकता है। अगर हम दिल्ली हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट की बात करें तो दोनों में बहुत समानताएं नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में यह क्लियर कहा गया है, एक ऑब्जर्वेशन आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वाइफ के साथ हस्बैंड भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने के लिए, अगर उसकी कोई सेल्फ इनकम नहीं है और वह अपनी लाइफ को ठीक से नहीं चला पाता। लेकिन दूसरी तरफ वाइफ नौकरी करती है और वो अपनी लाइफ को अच्छे से रन कर सकती है, क्योंकि मेंटेनेंस के बारे में यह क्लियर लॉ है कि मेंटेनेंस हस्बैंड या वाइफ को तब प्रोवाइड किया जाएगा जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक इनकेपेबल है अपनी सेल्फ अर्निंग्स को अर्न करने के लिए। लेकिन जहां हम बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन एकदम अलग है। उसमें क्लियरली कहा गया है कि सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें हस्बैंड एंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए। अगर उसका केस का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो उसने यह ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर हम हस्बैंड को एंटाइटल्ड करेंगे मेंटेनेंस पाने के लिए तो इसमें जो हस्बैंड्स हैं वो हैंडीकैप्ड और इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे। मेंटेनेंस केवल वुमेन्स को मिलना चाहिए। दोनों के इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हैं। कई बार एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लोग मेंटेनेंस को और स्त्री धन को मिक्स करने लगते हैं। तो मैं यह डाउट क्लियर कर देता हूं कि मेंटेनेंस जो है वो स्त्री धन से बहुत अलग होता है। स्त्री धन जो है वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक वुमेन को, वाइफ को मैरिज के टाइम पे एज अ गिफ्ट मिली होती है। स्त्री धन डाउरी से बहुत ज़्यादा अलग होती है। डाउरी दहेज होती है, स्त्री धन गिफ्ट्स होते हैं। वाइफ का हमेशा इस पे फुल राइट होता है डिवोर्स होने के बाद भी। अब अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करें तो हिंदू कपल जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस के राइट्स को गवर्न करेगा और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत उसमें प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम मुस्लिम लॉ में बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ में कानून थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे जो मेंटेनेंस राइट्स है मुस्लिम का, वो गवर्न होता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 से, जहाँ की वुमेन जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से
इद्दत का पीरियड से लेकर कहा जाता है उसको अंत तक। इसमें मुस्लिम मैन जो होता है, मुस्लिम हस्बैंड जो होता है, उसने जो प्रॉमिस किया होता है अमाउंट को, जिसको हम डाउरी या मेहर बोलते हैं, वह भी उसको अपनी वाइफ को एज अ प्रॉमिस देना होता है। लेकिन अगर हम क्रिश्चियन लॉ में बात करते हैं तो क्रिश्चियन लॉ जो है वो इंडियन डिवोर्स एक्ट से गवर्न होता है। मेंटेनेंस के बारे में दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि कोई भी लॉ प्रिस्क्राइब नहीं है कि इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, और यह कोर्ट डिसाइड करता है अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से। लेकिन क्रिश्चियन लॉ में अगर हम बात करते हैं तो एक वेल सेटल्ड लॉ है जिसमें यह तो नहीं बताया है कि कितना होना चाहिए, लेकिन यह ज़रूर डिस्कस किया है कि हस्बैंड की जो इनकम होती है उससे 1/5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यह वेल सेटल्ड लॉ भी है कि ये जो मेंटेनेंस का राइट है ये ब्रीच भी हो सकता है और इसको कोर्ट कैंसिल भी कर सकता है। हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और आगे जाके हम और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको उस टॉपिक्स के बारे में बताएंगे कि ये मेंटेनेंस का जो राइट है ये कोर्ट कब ख़त्म कर सकता है और आप मेंटेनेंस देने से किस तरीके से बच सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये टॉपिक, हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हाँ, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, ऊपर भी हमारा मोबाइल नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। किसी भी तरह की राय सलाह जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं विदा लेता हूँ आपसे, नमस्कार।